जैसे ही मैं सुनसान हाईवे पर चला, आसमान एकदम साफ हो गया। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हमेशा के लिए फैला हुआ है। केवल मेरी हेडलाइट्स की हल्की चमक से आगे का थोड़ा सा रास्ता दिख रहा था। मैं डामर के उस अंतहीन विस्तार पर अकेला था। पेड़ों की उभरती छायाओं के अलावा किसी और चीज से घिरा नहीं था। यात्रा लंबी थी और थकावट ने मुझे एकदम कमजोर कर दिया था। मैं समय का ध्यान खो चुका था, लेकिन मेरे डैशबोर्ड पर डिजिटल घड़ी में 2 बजे का समय दिखाई दे रहे थे। आगे का रास्ता अनंत तक फैला हुआ लग रहा था। इसकी लय मुझे नींद दिला रही थी। मैं हमेशा से ही देर रात तक जागने से खास था और देर रात की शांति में आराम ढूंढता था, लेकिन इस विशेष रात में हाईवे का शांत वातावरण घुटन भरा महसूस हो रहा था, मानो मेरे चारों ओर का अंधेरा घिर रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मुझे कोई देख रहा है। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, इस उम्मीद से कि मेरे पीछे एक और कार आ रही है, लेकिन वहां खाली सड़क के अलावा कुछ भी नहीं था, जो शून्य में गायब हो रही थी। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई और मुझ पर बेचैनी का भाव हावी हो गया। हाईवे के दोनों ओर के पेड़ करीब आ रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैल रही थीं इमोले आगे। मैंने एक विश्राम क्षेत्र का चिन्ह देखा। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अंतहीन सड़क से एक ब्रेक ले सकता हूं, मुझे राहत मिली। मैं मंद रोशनी वाले विश्राम स्थल में गया, जहां टिमटिमाती लाइट की हल्की गूंज ही एकमात्र आवाज थी। मैं अपनी कार से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। बाकी क्षेत्र सुनसान था। मैंने तुरंत रुकने का फैसला किया और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैंने अपने हाथ धोए, मुझे शीशे में हलचल की एक झलक दिखी। मैं चौंक कर पलटा, लेकिन बाथरूम खाली था। मैंने अपनी कल्पना को उड़ान देने के लिए खुद को डांटा और तेजी से अपनी कार की ओर वापस चला गया। हाईवे पर वापस देखे जाने की भावना तेज हो गई। मैं अपने सिर के पिछले हिस्से में लगभग अदृश्य आंखों को महसूस कर सकता था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैंने वहां से हटने के बारे में सोचा, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लगातार अंधेरे से बचने का कोई रास्ता नहीं था। सड़क हमेशा के लिए खींचती हुई प्रतीत हो रही थी और मैं इस एहसास से उबर नहीं पा रहा था कि मैं गोल गोल घूम रहा था, कि मैं अनंत काल से इस राजमार्ग पर था। डैशबोर्ड पर घड़ी अभी भी 2 बजे का समय पढ़ रही थी और मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या समय स्थिर हो गया है। अचानक एक चकाचौंध रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और मैं आने वाली कार से टकराने से बचने के लिए मुड़ गया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब हाईवे पर अकेला नहीं हूं, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि दूसरा ड्राइवर कहीं से आ गया था। मैंने गति बढ़ाने की कोशिश की, हमारे बीच दूरी बनाने की, लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेज गाड़ी चलाऊं, दूसरी कार मेरे ठीक पीछे थी। उसकी हेडलाइट्स कभी नहीं डगमगाईं। जब मुझे एहसास हुआ कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं घबरा गया। फिर जैसे अचानक प्रकट हुई थी, दूसरी कार गायब हो गई। मैं एक बार फिर हाईवे पर अकेला था। मेरे चारों ओर अंधेरा छा रहा था। थककर और भयभीत होकर मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, ये जानते हुए भी कि मैं गहराई में जा रहा हूं। हाईवे हमेशा के लिए खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था।